बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एक दफ़ा फिर प्रोग्रामिंग से ज़रा हट के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, इसके बेसिक्स के बारे में, क्योंकि साथ साथ ये भी ज़रूरी है प्रोग्रामिंग के साथ साथ कि आप कंप्यूटर को मेंटेन रखें, उसको यूज़ करें, उसके सॉफ्टवेयर्स को आपको यूज़ करना आना चाहिए। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हर टेक्स्ट के लिए कुछ भी आपको राइट करना, कोई असाइनमेंट बनानी हो तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि हम कोई इसमें परफॉर्म करना चाहते हैं कि एक दूसरा डॉक्यूमेंट हमारे पास एडिटेड होता है और हम चाहते हैं कि इस तरह का बनाए, लेकिन हमें उसका पता नहीं होता कि वो किस तरह से बनेगा। तो एक इसकी की है बड़ी आसान सी, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको उस सॉफ्टवेयर के राइट से लेफ़्ट तक या लेफ़्ट से राइट तक आपको उसके हर बटन के बारे में, उसमें जो भी ऑप्शंस प्रोवाइड की जाती हैं उसके बारे में आपको एक दफ़ा पहले से ही उसको देख लेना चाहिए और आपको मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैक्सिमम नहीं तो बेसिक्स तो आपको क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बेसिक्स ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं नॉर्मली ना। जिस तरह MS वर्ड की बात की जाए तो उसमें बेसिक्स ही यूज़ होते हैं कि MS वर्ड में जैसा बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, 2 कॉलम्स बनाने हो गए, ठीक है। तो ये सब बेसिक है। तो ये चीज़ आपको अब जैसे यहाँ पर फाइल में जाएं, होम में जाएं, इंसर्ट में जाएं, इसमें देखें डिफरेंट बटन्स हैं, आप इनको क्या कहते हैं चेक करें कि इसमें एटलीस्ट हो क्या रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करना आ जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें होती हैं जो इसके बावजूद नहीं समझ आ रही होती है, तो जिसकी वजह से इस ट्यूटोरियल में आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं वो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या आपको और चैनल अपकमिंग वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन चाहिए हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि और बाकी सॉफ्टवेयर के बारे में भी, MS के जो हैं, पावर पॉइंट हो गया, तो इस पर भी कुछ वीडियोस होनी चाहिए ताकि आपको अंडरस्टैंड कर सकें। विजियो हो गया, MS विजियो, तो इस पर भी मैं कोशिश करूँगा। और पॉसिबल है कि ये MS वर्ड इस पर नेक्स्ट वीडियो भी बनानी पड़ जाए, तो टाइम के अकॉर्डिंग हम इसको देख लेंगे। तो मैं ये स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिखा क्योंकि जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जहाँ तक हो सकेगा जो नॉर्मली यूज़ होता है उस तक हम जाएंगे। साथ साथ मैं आपको शॉर्टकट कीज़ भी बताता जाऊँगा। सो अब फर्स्ट में ये होता है कि नॉर्मली हम टेक्स्ट को जो बोल्ड करना होता है तो वो ये फेमिलियर होंगे आप भी, तो उसको ये B लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो बोल्ड हो जाएगा। अगर बोल्ड हुआ हुआ है उसको बोल्ड नहीं करना तो आप इसको दोबारा से क्लिक कर देंगे, यानी कि कोई भी एक्शन को अगर आपने अंडू करना है तो आप उस पर दोबारा से क्लिक कर दें तो वो हो जाएगा, दोबारा से अपनी स्टेट में आ जाएगा। अब सपोज़ यहाँ पर D बोल्ड हुआ है, ठीक है, A नहीं हुआ हुआ। आप दोनों को करना चाहते हैं तो आप दोनों को सिलेक्ट करें और बोल्ड पे क्लिक करें तो दोनों बोल्ड हो गए, ठीक है। अब आप दोनों को नहीं करना चाहते तो इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बोल्ड का हो गया, ये एक ईजी सा था। इस तरह से अगर मैं इटैलिक करना चाहता हूँ इसको तो ये I है। एंड सिमिलरली अगर मैं इसको साथ साथ आप नोटिस कर रहे होंगे चेंज क्या है, अंडरलाइन करना चाहता हूँ तो इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात याद रहे कि अगर आप शॉर्टकट कीज़ इसकी करना चाहते हो डिटरमिन, सपोज़ मैं, और एक को ही प्रोग्रामिंग को साथ में मैं बोल्ड भी कर सकता हूँ, ये बात याद रहे। अब अगर मैं इसके लिए शॉर्टकट की यूज़ करना चाहता हूँ बोल्ड के लिए तो Ctrl+B, तो ये आपने देखा बोल्ड हो गया, ठीक है। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको फिर भी नहीं क्लियर हो रहा शॉर्टकट की, क्योंकि याद नहीं रहेगी, काफ़ी शॉर्टकट कीज़ होंगी भी जो मैं आपको बताऊंगा, तो यहाँ पर अभी मैं इस पर कर्सर रखूँगा तो यहाँ पर आगे बोल्ड Ctrl+B, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। इटैलिक के लिए Ctrl+I है और अंडरलाइन के लिए Ctrl+U है। नॉर्मली जो वर्ड्स नज़र आए हैं आपको उन्हीं के फर्स्ट लेटर से ही कंट्रोल के साथ आपको वो की प्रेस करनी होती है। अगर मैं इसको बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन तीनों करना चाहता हूँ तो ये तीनों हो गए, ठीक है। तीनों भी एक्शन परफॉर्म हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर हम आते हैं कि ये इसको अगर मैं
कट करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं इस तरह से इस पर लाइन कर सकता हूँ। अब ये चीज़ ऐसा क्यों है, ठीक है। अब नॉर्मली मैं अगर प्रोग्रामिंग में लिख दिया गलती से सपोज़ और मैं इसको कट करना चाहता हूँ तो मैं बैक स्पेस कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका ये होता है कि समटाइम जिस तरह मैथमेटिक्स में होता है कि a बाई b इज़ इक्वल टू 10/10 हो गया, ठीक है। अब आपने इसकी कैंसलेशन शो करनी है, तो अब यहाँ पर आपको बैक स्पेस तो नहीं कर सकते, तो इसलिए ये इसका यूज़ इस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ यहाँ पर जो ऑप्शन होगी वो यूज़लेस नहीं होगी, कोई ना कोई उसका यूज़ होगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका भी यूज़ आपको बताया। अब अंडरलाइन में अगर आप डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ अंडरलाइन करना चाहते हो, आप डबल अंडरलाइन कर सकते हैं। इसके अलावा ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इस तरह से भी अंडरलाइन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इसमें एरो में ऑप्शंस हैं, तो कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। अंडरलाइन कलर भी चूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है, जिस तरह से मैंने यहाँ पर इस कलर को चूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक और बात याद रहे कि समटाइम्स इस तरह मैंने यहाँ पर प्रोग्रामिंग के अगर मैं स्पेलिंग को थोड़ा सा रॉन्ग कर दूँ, समटाइम्स ऐसा होता है प्रोग्राम स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो तो खुद ब खुद एडजस्ट कर देता है, लेकिन समटाइम्स ऐसा नहीं होता, वो बहुत कम होता है जब आप इजीली आइडेंटिफाई। जिस तरह अक्रॉस में अगर मैं ACROSS ये इसके करेक्ट स्पेलिंग है, मैंने CC डाल दी है, ठीक है, तो इस केस में वो सही कर देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर सही नहीं है, तो ये जो रेड अंडरलाइन है इसका मतलब है कि आपने इसको ग्रामेटिकल मिस्टेक की, स्पेलिंग मिस्टेक की है, ठीक है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक की है। अब अगर मैं यहाँ पर डबल स्पेस कर देता हूँ तो ये आपने देखा ब्लू अंडरलाइन आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि आपने ग्रामर के रूल्स को फॉलो नहीं किया, स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं है। तो इसमें क्योंकि सिंगल स्पेस आती है हर दो वर्ड्स के बीच में, तो ये डबल स्पेस है, तो इसको आप इजीली रिमूव कर सकते हैं। समटाइम्स हम इसको रिमूव नहीं करते, लेकिन रिमूव करना चाहिए क्योंकि रूल्स को फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पर ये होता है कि अगर आपने जिस तरह मैथमेटिक्स में x की बेस 2 होती है, ठीक है, या सपोज़ किसी भी नंबर की हम यहाँ पर e बेस 2 कर देते हैं, इसको एक सेकेंड में रिमूव कर दूँ। तो अगर मैं e बेस 2 करना चाहूँ, ठीक है, यहाँ पर बेस 2, तो आप यहाँ पर इसको प्रेस करेंगे और यहाँ पर इस तरह से करती है, ठीक है, तो ये e बेस 2। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर e पावर 2 करना चाहता हूँ, सॉरी, या फिर से बेस 2 पर, या इस पर दोबारा क्लिक करूँगा तो फिर ये अपनी करंट पोजीशन पे आएगा। e पावर 2, तो इस पर क्लिक किया और पावर कर दी 2। अब देखें अभी भी जो भी लिखूँगा वो पावर में ही जाएगा, तो इसके लिए मुझे दोबारा से बेस में आना ज़रूरी है, तो मैं दोबारा से क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब ये तो हो गए थोड़ा सा ना लेंथी वे। अगर मैं इसको शॉर्ट करना चाहूँ तो अगेन शॉर्टकट कीज़ हैं इसीलिए, तो यहाँ पर मैं देखूँगा कि यहाँ पर क्या है, कंट्रोल प्लस इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर कंट्रोल प्लस इक्वल प्रेस किया तो इसमें क्या हो जाएगा, वो बेस में चला गया। अब मुझे फिर बेस से वापस आना, फिर मैं कंट्रोल प्लस इक्वल प्रेस करूँगा तो बेस से वापस आ गया, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको पावर में जाना है तो कंट्रोल शिफ्ट एंड इक्वल, तो ये 3, ठीक है, फिर कंट्रोल शिफ्ट एंड इक्वल। तो आपको मैं यहाँ से भी दिखा देता हूँ। आपने कोई भी की को अगर शॉर्टकट की मेरे बताने के बाद भी भूल गई है तो आप उसके ऊपर जाएंगे तो वो आपको शो कर देगा कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। और एक्चुअल में आप देखें कि ये शिफ्ट कंट्रोल प्लस W इक्वल था और कंट्रोल प्लस यहाँ पर प्लस है, तो उसकी वजह ये है कि एक्चुअल में प्लस और इक्वल एक ही की पर होता है, लेकिन जब हम शिफ्ट के साथ इक्वल प्रेस करते हैं ना, इक्वल वाला, तो वो प्लस बना देता है, ठीक है, लेकिन की ये प्लस और इक्वल वाली ही है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर जो फॉन्ट्स की जो बात की जाए, स्टैंडर्ड जो है नॉर्मली जो यूज़ होता है हमारी असाइनमेंट्स वगैरह में जो यूज़ करना चाहिए वो टाइम्स न्यू रोमन है। अब मैंने अगर इसको कैलबरी बॉडी है तो मैं इसको T लिखूँगा तो टाइम न्यू रोमन आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ पर ये देखें टाइम न्यू रोमन में हो गया। अब इसके अलावा अगर मैं यहाँ से सर्च करके टाइम न्यू रोमन निकालना चाहता हूँ मैनुअली, तो वो BCD अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हुआ है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 11 फॉन्ट है तो सिलेक्ट किया, ठीक है। सिलेक्ट का एक तरीका है आप कर्सर को मूव करें, और इसका सेकंड वे ये है कि आप शिफ्ट को प्रेस करें और जो फॉरवर्ड एरो है उसको आप प्रेस करते जाएंगे तो ये आपको
आगे तक ले जाएगा। अगर आपने एंड तक जाना है तो सिंपली यहाँ पर आप देख सकेंगे कि शिफ्ट के साथ एक एंड की लिखी हुई है, उस पर आप करेंगे तो फ़ौरन से आपको एंड पर ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो नॉर्मली टाइम्स न्यू रोमन के साथ 12 होता है, तो 12 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, और इसके बाद हम आते हैं कि इसके साथ वाली की सारी कीज़ को हम मैक्सिमम कीज़ को देखने की कोशिश करेंगे जो नॉर्मली यूज़ होती हैं। अब ये देखें आप 12 के बाद 14, ये 2 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहे हैं और ये 2 टाइम्स डिक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, ये जो 7 2 बटन हैं ये इंक्रीज़ का एरो है अप का और ये डाउन का एरो है। अब ये क्या है, ये एक्चुअल में चेंज केस है। ठीक है, जैसे समटाइम्स अब मैंने यहाँ पर इसको स्मॉल कर दिया AD को। ठीक है, अब मैं अगर इसको कैपिटलाइज़ करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और ये चेंज केस है। केस यही है कि स्मॉल लेटर्स को कैपिटल में करना, कैपिटल को स्मॉल में, और डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर मैं अपर केस दोनों AD कैपिटल में चाहिए तो अपर केस हो गया। ठीक है, और यहाँ पर मैं नेक्स्ट को सिलेक्ट करता हूँ और नेक्स्ट केस हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या है, कि यहाँ पर लोअर केस इस P भी लोअर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, P को भी लोअर कर देगा क्योंकि बाकी तो है ही स्मॉल लेटर्स में, लोअर केस में। ठीक है, इसके बाद एक और हम डिस्कस करते हैं थर्ड वन अपर केस डिस्कस हो चुका है। सेंटेंस केस इस तरह से होता है कि जो इंग्लिश में जिस तरह सेंटेंस लिखा जाता है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है और लास्ट में डॉट होता है। ठीक है, और बाकी सारे जो हैं वो स्मॉल लेटर्स होते हैं। तो इस केस में अगर आपको करना चाहें, ठीक है, तो वो आप सेंटेंस केस पे क्लिक कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट लिख दिया, मतलब काफ़ी वर्ड्स का लिख दिया है, तो अब आप हर किसी को चेंज तो नहीं कर सकते, तो आप होल टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और जस्ट सेंटेंस केस पर क्लिक करें तो वो एडजस्ट कर सकते हैं आपके लिए। ठीक है, समटाइम्स इश्यूज़ आते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉर्मली ये होता है कि हम साथ साथ उसको करेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अगर एरर वगैरह रह जाए तो ये हमें कुछ एरर रह जाए तो यहाँ से फिक्स हो सकते हैं। ठीक है, कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो अब ईच वर्ड का मतलब ये है कि मैं अगर इसको सिलेक्ट करूँगा तो APNT ये फर्स्ट 3 वर्ड्स हैं तो इनको कैपिटलाइज कर देगा। ठीक है, और लास्ट मैं आपको बता दूँ ये होता है टॉगल केस। ये देखें इसके ऊपर बना हुआ है कि इसका ये मतलब है कि कैपिटल को स्मॉल करना और स्मॉल को कैपिटल में करना। तो यहाँ पर आप देख सकेंगे कि स्मॉल कैपिटल ये इस तरह से हो गया। ठीक है, अगर आपने अंडू करना है तो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पर उस एक सेव का है और उसके साथ अंडू का है। ठीक है, तो आप उस पर क्लिक करें तो अंडू हो जाएगा, और आप अगर उस पर की रखें तो Ctrl+Z अंडू करता है और Ctrl+Y रीडू करता है। तो मैं यहाँ पर Ctrl+Z करूँगा तो अंडू हो जाएगा, Ctrl+Y करूँगा तो रीडू हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर कॉपी करना हो तो Ctrl+C प्रेस करूँगा और पेस्ट करना हो तो Ctrl+V प्रेस करूँगा। ठीक है, कॉपी के लिए Ctrl+C और पेस्ट के लिए +V। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कीज़ हैं। और यहाँ पर बुलेट्स हैं, बुलेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये बुलेट्स हैं। ठीक है, तो ये देखें आप बुलेट्स, और ये डिफरेंट टाइप्स की बुलेट्स हैं। चेंज लिस्ट लेवल। ठीक है, तो इसको भी एडजस्ट किया जा सकता है। ये देखें लेवल कि आप कहाँ से बुलेट का स्टार्ट लेना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये अगर मैं यहाँ से करता हूँ तो बहुत आगे चला जाएगा। ठीक है, तो ये आप अपनी चॉइस है आपकी। ये 1 2 3 और ये डिफरेंट हैं। चेंज लिस्ट लेवल फिर इसमें आ गया। ठीक है, और एक इसमें इस तरह से है कि अगर आप इस तरीके से रखना चाहते हैं बुलेट्स को, ठीक है, तो ये आप चूज़ कर सकते हैं इसमें से। ये बुलेट्स का मतलब ये 3 सेक्शंस जो हैं वो बुलेट्स के हैं। इसके अलावा ये भी अच्छा, इससे पहले एक और बात कर ली जाए। बुलेट्स के नीचे जो जस्टिफिकेशन है, ये लेफ़्ट जस्टिफिकेशन है, ये मिड जस्टिफिकेशन है, ये राइट जस्टिफिकेशन है, यानी कि अलाइन राइट अलाइनमेंट, और ये सेंटर जस्टिफिकेशन है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेफ़्ट अलाइनमेंट करेंगे तो क्या होगा कि जो टेक्स्ट है ना वो लेफ़्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर
टेक्स्ट अब ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ पर ये लेफ़्ट ऑलरेडी है, ठीक है। राइट करूँगा तो ये सब राइट पर चला जाएगा, सेंटर करूँगा ये सब सेंटर में आ जाएगा। लेकिन नॉर्मली जो यूज़ होता है ज़्यादातर वो ये सेंटर जस्टिफिकेशन है, सेंटर नहीं सॉरी जस्टिफिकेशन है, बाकी अलाइनमेंट्स हैं और ये जस्टिफिकेशन। इसमें ये होता है कि टेक्स्ट ना बड़ा यूनिफॉर्म हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर टेक्स्ट बिल्कुल, आप जब टेक्स्ट कोई भी होगा आपका तो समटाइम्स ये होता है वर्ड्स का ना बड़ा मतलब सही अरेंज नहीं हो जाते, तो आप सिंपली टेक्स्ट को सिलेक्ट करके आप जस्टिफिकेशन करेंगे तो बहुत क्लियर वे में ना बॉक्स की तरह वो टेक्स्ट अरेंज हो जाएगा और बड़ा यूनिफॉर्म तरीके से एक रिप्रेजेंटिंग जो है असाइनमेंट्स में खसूसी, तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो ये करना मत भूलिएगा, जस्टिफिकेशन ही बेस्ट रहती है बहुत से केसेस में। तो Ctrl+J से भी कर सकते हैं और डिफरेंट वे इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इसका जो क्रक्स था वो ये था कि सेंटर जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन Ctrl+J को फॉलो किया जाए ताकि वो टेक्स्ट सही अलाइन एक जस्टिफिकेशन हो जाए उसकी, और जो उसका प्रेजेंट करने का वह है वो मच बेटर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा ये लाइन स्पेसिंग है, तो लाइन स्पेसिंग ये होती है जिस तरह से अब ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड लाइन है, अब ये इसमें बीच में आप स्पेस देख रहे हैं, अभी आप डिफरेंस को नोट कर सकेंगे। ये 1, अब ये देखें, ये लाइन स्पेसिंग, ठीक है। तो ये आप होल टेक्स्ट को करें सिलेक्ट, और जो भी लाइन स्पेसिंग आप रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। और होल टेक्स्ट को सिलेक्ट करने का जो शॉर्टकट है होल टेक्स्ट के लिए, सिलेक्शन शॉर्टकट इसका Ctrl+A, ठीक है। Ctrl+A को जब भी आप प्रेस करेंगे तो होल टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ इसको हम देख लेते हैं, ये देखें, इसका ये पर्पज़ है कि ये उस पूरी लाइन को इसने कलरफुल कर दिया। और साथ में ये अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, और ये आप नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर ये बॉर्डर्स जो उस सिलेक्टेड टेक्स्ट है उस पर बॉर्डर को अप्लाई करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर डिक्रीज इंडेंट, ये ठीक है, यानी कि ये इंडेंटेशन का ये है कि इससे बैकवर्ड आपने अगर इस टेक्स्ट को, कुछ टेक्स्ट सिलेक्टेड है, ठीक है, सपोज ये सारा सिलेक्ट कर दिया, अब ये इंक्रीज इंडेंट क्या करेगा सारे टेक्स्ट को, क्योंकि समटाइम्स हमें थोड़ा सा उसको मूव फॉरवर्ड करने की ज़रूरत होती है, ये सारे टेक्स्ट को मूव फॉरवर्ड करें। फिर से अगर आप बैक पर इसको लेके आना चाहें तो ये इंडेंटेशन इसको कहते हैं, ये डिक्रीज इंडेंट है और ये इंक्रीज इंडेंट है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो इसका फीचर सॉर्ट, ये अरेंजमेंट के लिए ये लिखा हुआ है, दिस इज स्पेशली यूजफुल इफ़ यू आर ट्राइंग टू रिकॉग्नाइज ऑर्गेनाइज डाटा इन अ टेबल, ठीक है। तो ये डाटा के लिए है, तो लेकिन अभी हम बेसिक्स पर हैं, तो बेसिक्स में यहाँ पर हेडिंग का जो है वो हम हेडिंग सपोज C++ प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पर इसको हेडिंग 1 किया तो ये हेडिंग 1 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट टाइम आप जब करेंगे तो उस पर आप हेडिंग 2 करेंगे तो हेडिंग 2 आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से ऑप्शंस क्योंकि बहुत सारी हैं तो इसलिए जो बेसिक है हम उस पर जाएंगे। अब यहाँ पर और देखें, क्रिएट अ स्टाइल, क्लियर फॉर्मेटिंग, अप्लाई स्टाइल जाके, तो पहले बेसिक पे जाना चाहिए, और जो बिल्कुल मेन है यहाँ पर जो भी अभी बताया था उसमें ये काफ़ी मेन है यहाँ पर, ठीक है, तो वो हमने डिस्कस किया। और इस जो होम टैब है इस पर और नहीं है, ठीक है, जो हमारे से लिंक था, क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग करें तो
इस होम टैब में अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लीव कर सकते हैं। एंड आई विल मेक अ नेक्स्ट वीडियो ऑन द इंसर्ट टैब एंड we'll move to the next tabs further. So if you have any confusion, you can leave in the comment section, and if you understand this video, you can subscribe my channel so you will get the notification of the upcoming videos. Thank you.